अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर इन सब पर काम कर चुके हैं। तो अब हम इन्हीं पर ही काम करेंगे, लेकिन डेटा बस के ज़रिए। अब हम डेटा बस से काम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको मैंने पहले बताया था कि मॉडल बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने अलग से पूरा पार्ट दिया और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं मॉडल में, और पिछले पार्ट में हमने मॉडल बनाया था जो कि ये। अब इस पर काम करते हैं। डेटा बस से लोड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, $this। ये देखें, डेटा बस की कोडिंग इस तरीके से होगी। ये डेटा बस हमारा यहाँ पर लोड हो चुका है। लेकिन ये काम करने से पहले हम लोग को एक चीज़ करनी होती है, जिससे हम लोगों ने राउट में जाकर सेटिंग की थी। इसी तरह कॉन्फ़िग में एक डेटा बस भी होता है। डेटा बस में गए, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट ये होस्ट नेम है हमारा, और यूज़र नेम हमारा ये है, पास ये, और डेटा बस यहाँ पर देना पड़ता है। ये आप लोकेशन देख रहे हैं, ये बहुत कीमती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने यही डेटा बस कॉल करा दिया है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ करेंगे, $q, जहाँ पर हम डेटा रखेंगे, और यहाँ पर करते हैं $this db। डेटा बस में से क्या आ जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्यूरी चलाएँगे डेटा बस की। क्यूरी क्या चलाने वाला हूँ मैं, सिलेक्ट, सिर्फ डेटा गेट करेंगे। मैं आपको सिर्फ डेटा गेट करना सिखाऊंगा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्यूरीज हैं। डेटा उठाने के लिए स्टैटिक फ्रॉम। अब हम लोगों को टेबल चाहिए, और डेटा बस जो था हमारा किस नाम का था, देवनोज के नाम का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। दोबारा व्यू कर लेते हैं, ये देखें। अब हम लोग जाते हैं कि डेटा बस है या नहीं हमारा, चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक देवनोज डेटा बस बना हुआ है, जिसके अंदर टेबल एक यूज़र बना हुआ है, और डेटा भी उसके अंदर डेमो के तौर पर पड़ा हुआ है। यूज़र हमारा टेबल नेम है। तो अब हम जाएंगे कोडिंग पर और लिखेंगे यूज़र, ओके। और अब हम रिटर्न करा देते हैं कि रिटर्न में क्या आ जाए, $q में से रिज़ल्ट आ जाए। अब रिज़ल्ट हम लोगों को एरे के अंदर चाहिए, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वैल्यू बहुत सारी है, मल्टीपल है, तो इसलिए हम लोग ये इस तरह लिखता है। तो अब हम जाते हैं अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर में हमको डेटा चाहिए, तो हम लोग उसी तरह अपना मॉडल जो है कॉल कराएंगे। मॉडल और कॉल कराने का तरीका आप उसी तरह देख ले, जो पहले कराया था। ये रहा मॉडल का मॉडल की फ़ाइल का नाम, और ये रहा यूज़र्स। हम लोगों ने यूज़र्स इसलिए रखा है क्योंकि एरे में हमारे पास इस बार वैल्यू आ रही है। और ये सिलेक्ट आप जानते हैं हमारा फंक्शन है। तो हम लोगों के पास सिलेक्ट, इसके अंदर से डेटा जो आएगा डेटा बस का, वो हम लोगों के पास एरे में आएगा। तो हम लोगों ने वही डेटा लेके हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर एक फ़ाइल कुल कराई। आप जानते हैं व्यू हम लोग इसलिए लगाते हैं, व्यू के अंदर जो फाइल बनाई हुई होती है उसके अंदर डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम लोगों ने देवनोज यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि फ़ाइल का नाम है, ये मैंने बनाई हुई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने डॉलर डेटा कॉल करा दिया, क्योंकि एरे में वैल्यू इसके अंदर जाएगी। और यहाँ पर आके अब हम कॉल करा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एरे में वैल्यू, तो हम लोग को फॉर ईच लगाना पड़ेगा, और फॉर ईच हमारा PHP में लगेगा। ये हमारा फॉर ईच इसमें इस तरीके से होता है, थोड़ा अजीब है लेकिन सही है। अच्छा, तो हम लोगों के टेबल इसका नाम था यूज़र्स, जो हम लोगों ने रखा था। दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखें, यूज़र्स हमने रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़र्स रख रहे हैं। एस, इसकी वैल्यू किस में चली जाए, $t में चली जाए। और हम लोग नीचे इसकी वैल्यू कॉल करने वाले हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, ये जो मैंने बिजिकल को निशान लगाया है, इसका मतलब होता है इको करवा दे डायरेक्ट। तो अब हम कैसे करवाएंगे, आप देख सकते हैं। $t के अंदर से नेम दिखा दे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा काम कर रहा है। इसने 2 वैल्यू दे दी है डेटा बस की। आप देख सकते हैं डेटा बस में यही 2 वैल्यू इंसर्ट हुई हुई है, ISD और ASD। यहाँ पर चेंज करते हैं हम, यहाँ पर कर देते हैं
अरशद, और यहाँ पर कर देते हैं बिलाल। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले करवा रहा है हमें सही तरीके से डेटा बस के ज़रिए। जो अब हम डेटा बस से आईडी कॉल कराते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल ही चीज़ें हैं सारी। आईडी कैसे कॉल करानी है वगैरह वगैरह। सॉरी, ये साइंटिस्ट का भी चेक करता है, इसलिए केस सेंसिटिविटी आपको चेक करनी होगी। जिस तरह अभी मैंने मिस्टेक करी वो आप नहीं करना। आप देख सकते हैं अब ये कॉल हो रहा है सही तरीके से। तो आज के पार्ट में इतना ही था दोस्तों, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं।